हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपर सीक्रेट। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। सो मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर सय्यम जाम। आज हम करेंगे पार्ट 3। और इससे पहले वाले अगर पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी से देख लो, ठीक है। तो पार्ट 3 क्या कहता है, मतलब पार्ट 3 किस चीज़ का चल रहा है? केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर मेथड ऑफ सेपरेशन, उसका पार्ट 3 है आज। इससे पिछले 2 पार्ट में जो है मैंने आपको करा दिया था प्योर सब्सटेंसेस कंप्लीट। प्योर सब्सटेंसेस मैं ना एक काम करूँ, अभी स्क्रीन के आगे आपके आगे कॉम्पोजिशन आ जाएगी पूरी, जो मैंने जैसे आपको बताई थी। मैटर मैटर से 2 चीज़ें आगे फर्दर डिवाइड होती है, प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस। और इम्प्योर सब्सटेंसेस को हम मिक्सचर्स बोलते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस के फर्दर अंदर 2 चीज़ें आती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। और एलिमेंट्स के अंदर फर्दर 3 चीज़ें आती है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। और आपके इम्प्योर सब्सटेंसेस में आता है होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो हमने प्योर वाला पूरा हिस्सा कवर कर लिया है, जिसने अब तक जाकर नहीं देखा वो जाकर देख लो। आज हम इम्प्योर सब्सटेंसेस शुरू करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक इम्प्योर सब्सटेंसेस जो हमने कल मतलब पिछली वीडियो में पढ़ा था, उसको एक बार मैं आपको दोबारा से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। और इसी बात पे तुम लोग हंसे भी थे, अभी बताता हूँ किस बात पे। जिसने नहीं देखी वो देख लेना, तुम लोग भी हंसोगे। When two or more pure substances, elements and compound are just mixed together in any proportion without any chemical reaction, they form a mixture, ठीक है। अभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा विद एग्जांपल। इन सब में से एक एग्जांपल ऐसा है जो पिछली वीडियो में मैं बोलने में अटक रहा था और आप लोग बहुत हंस रहे थे, वो है शुगर सॉल्यूशन। देखा, प्रैक्टिस करिए, मैंने 100 बार पढ़ा। तो इसमें शुगर और H2O मतलब चीनी और पानी डलता है, तो वो चीनी का ये फॉर्मूला होता है। आपको आगे जाके सब पता चलेगा। तो इस डेफिनेशन को मैं आपको पूरा एक्सपेरिमेंट के साथ मतलब विजुअलाइज करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा जुगाड़ करा है, ठीक है। ये चीनी है, ये पानी है, पानी ठंडा ठंडा है, ठीक है। हमारा जो एग्जाम्पल है वो शुगर सॉल्यूशन का है, तो इसलिए मैंने पानी और चीनी। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या बोला है कि शुगर और वाटर को मिलाना है। ये रही शुगर, ये रहा वाटर। मैं इसमें डाल देता हूँ फटाफट सारी, ठीक है। अब ये आपकी डेफिनेशन को कैसे प्रूफ करेगी वो मैं बताता हूँ। व्हेन टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड पढ़े थे, और आपको पता है H2O एक कंपाउंड होता है। एलिमेंट क्या होता है कि जो सिर्फ सिंगल चीज हो, जैसे Cl, क्लोरीन, मतलब सिंगल एटम हो, ठीक है, मतलब एक ही टाइप का है ना। तो ये कंपाउंड है वाटर। और आपको बता दूं कि शुगर जो है, जो कि ये होती है C12H22O12, इसमें कोई एक एटम नहीं है, नॉट ओनली वन काइंड ऑफ एटम। देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है। तो मोर देन, आपने अगर डेफिनेशन पे जाओगे कंपाउंड की, तो उसमें लिखा होता है मोर देन वन टाइप ऑफ एटम और कंपाउंड, ठीक है। तो ये दोनों कंपाउंड है। तो इन दो या दो से ज्यादा कंपाउंड मतलब प्योर सब्सटेंसेस को मिलाओगे, आर जस्ट मिक्स टुगेदर, सिर्फ मिलाना है किसी भी प्रोपोर्शन में। चाहे मैं इसमें पानी कम कर दूं या चीनी बढ़ा दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन। मैंने इसमें कोई केमिकल रिएक्शन थोड़ा ना डाला, मैंने इसमें HCl डाल दिया। कोई केमिकल डाला है? नहीं ना। कोई भाप बनी, कुछ हुआ? नहीं, ठंडा पानी है, ठीक है। दे आर फॉर्म अ मिक्सचर। तो ये जो है ये आपका एक मिक्सचर है। रुको, ये आपका एक मिक्सचर बन गया, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा घुलने में, चीनी को घुलने में टाइम लगता है। और हाँ, चीनी से याद आया, मेरे को एक सवाल भी आपसे पूछना है। मेरे को जरा बताओ क्या, कि चीनी जो है ठंडे पानी में क्यों नहीं घुलती और गर्म, मतलब घुलती तो है लेकिन बहुत टाइम लेके घुलती है, वहीं गर्म पानी में फटाफट जल्दी जल्दी घुल जाती है। जल्दी से इसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। और ये जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे इसमें आया एयर। एयर में क्या, जैसे हवा सांस ले रहे हो ना, तो इसमें क्या, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 मेजर गैसेज होती हैं, और भी बहुत होती हैं। फिर वैसे शुगर सॉल्यूशन का तो आपको पूरा डेमो दे दिया। सॉल्ट सॉल्यूशन, जहाँ मैंने चीनी डाली थी वहाँ आप नमक डाल के ट्राई कर लेना। वहीं सोडा वाटर में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। जैसे आप कोई कंपनी की ऐड नहीं कर रहा, मतलब कोई भी कोल्ड ड्रिंक लेते हो, तो कोल्ड ड्रिंक को जब आप खोलते हो तो जब आ जाती है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो मिली होती है उसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, वो बाहर निकलती है। तो ऐसे, तो वैसी सोडा वाटर, नो नो, गलत बात। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर। मिक्सचर यानी कि इम्प्योर सब्सटेंसेस, ठीक है।
तो पहली प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है, अ मिक्सचर हैज़ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब उसको हम किसी भी प्रपोर्शन में जो है मिक्सचर बन सकता है। जैसे मैंने अगर आपको शुगर सॉल्यूशन पे एग्जांपल दिया था कि चीनी को जो है आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो, पानी को आप ज़्यादा, मतलब उसकी जो वो है प्रोपोर्शन उसका वेरी करा सकते हो, वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसका, ठीक है। और इसका एग्जांपल मैंने आपको एक और अभी दे रहा हूँ, वो है एयर अबव सी कंटेन मोर वाटर वेपर्स देन एयर एट माउंटेन्स। जो मतलब हवा तो चारों जगह है वो हमें पता है, लेकिन जो समुद्री इलाके जैसे मतलब सी लेवल्स के, सी के जो ऊपर जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं, बिकॉज इवेपोरेशन की वजह से उसमें मतलब जो आपने वो जो वाटर साइकिल पढ़ी है, वाटर साइकिल में जब वो पानी ऊपर भाप बन के जाता है फिर वो बादल में कन्वर्ट होता है, कंडेंसेशन, वो सब मैं एक बार हाँ ठीक है सही तो बोला। सो वैसे ही तो इसलिए सी में तो पानी है, और वो इवेपोरेशन की वजह से जो वहाँ पे जो हवा होती है उसमें नमी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू माउंटेन्स। माउंटेन्स में पानी होता नहीं तो इसलिए वहाँ पे वाटर वेपर्स कम होते हैं, ठीक है। फिर आगे सेकंड जो हमारी प्रॉपर्टी आती है वो थी कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर ब्रैकेट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ये बात याद रखना कि मिक्सचर्स के जो कंस्टिट्यूएंट्स है वो हमेशा प्योर सब्सटेंस होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। कैन बी सेपरेट, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट वर्ड, अभी बता रहा हूँ पेपर में बहुत जरूरी है। कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, उनको हम फिजिकल मेथड से जो है सेपरेट कर सकते हैं। कैसे, मतलब फिजिकल मेथड कौन कौन से, जैसे कि फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड मैग्नेट्स का यूज करके, ठीक है। और इसका एग्जांपल आता है शुगर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन बाय इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को आप घर पे भी कर सकते हो, जैसे कि एक सेकेंड, ये अपना शुगर सॉल्यूशन है, शुगर सॉल्यूशन, हाँ हंसना नहीं, ठीक है। ये अपना जो सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्यूशन को आप कैसे, मतलब इसमें चीनी और पानी अलग कैसे कर सकते हो, वो आप सिंपली जब आप इसको, लेकिन हाँ चलो पहले बताता हूँ। इसको जैसे आप वो करते हो, बॉईल करते हो, जब पानी को बॉईल करोगे तो क्या होगा कि वाटर वेपर्स जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, वाटर वेपर्स इवेपोरेट हो जाएंगे, नीचे चीनी चीनी बच जाएगी, चीनी लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। ये आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर, अरे वो वाले नहीं कि गैस को ध्यान से जलाना है, वो तो हर किसी को पता होता है। डिस्क्लेमर ये है कि जब ये पानी बन जाएगा और ये जब चीनी नीचे रह जाएगी ना तो बर्तन होएगा ख़राब, उसके बाद फ्लाइंग चप्पल रिसीव आपको होएगी, ठीक है। ये डिस्क्लेमर है, तो सोच समझ के करना कि अगर आपको पता हो कि आपकी मम्मी नहीं मारती तो कर लेना ये वाला, ठीक है। सेम ऐसे ही आप सॉल्ट सॉल्यूशन का भी कर सकते हो, शुगर वाला करके देखना, मज़ा आता है। इसमें जो चीनी नीचे नीचे रह जाती है ना गिली गिली सी, वो बुलबुले निकलने लग जाएंगे जब सारा पानी भाप बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ और, क्या आपको याद है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का, कमेंट में लिख के अभी इसी टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में लिख के बताओ कि मेल्टिंग पॉइंट आइस का, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अब आप मेरे को ये बताओ कि आपने कितना पढ़ा है, और जिसने अब तक पुरानी वीडियोस जाके नहीं देखी हो फटाफट से जाके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो प्रॉपर्टी थर्ड है, तीन ही प्रॉपर्टी है इसकी, तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ मिक्सचर्स आर सेम एज दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब जो प्रॉपर्टी अलग अलग उनकी थी, जैसे अब शुगर सॉल्यूशन में चीनी मीठी है और उसके मतलब शुगर सॉल्यूशन बनने के बाद भी जो सॉल्यूशन है वो भी तो मीठा ही है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेम ही रहती है। ऐसे ही सॉल्ट सॉल्यूशन में नमक क्या होता है, खारा होता है, वैसे ही अगर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ तो वो भी तो मतलब टेस्ट तो वही सेम ही आता है ना। तो वही चीज़ है कि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम ही रहती है। और इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे कि कहते हैं कि एयर अगर वो, जैसे आपने देखा होगा कि वो जो वो आते हैं देने वाले, क्या बोलते हैं, जो डेमो देते हैं उसका, फायर एक्सटिंग्विश, उन सब का डेमो देते हैं ना, समझ गए, हंसना मत। तो जैसे वो दिखाते हैं कि सिलेंडर के अगर आग निकल रही है तो उस पर गीला कपड़ा लपेटने पे आग एकदम से बुझ जाती है। रीज़न बीइंग कि एयर जो उसको मिल रही होती है, क्योंकि आग जलने के लिए भी हवा चाहिए होती है। और जैसे हमने गीला कपड़ा उसके ऊपर डाला, मैं इसके आगे अभी क्लिप लग जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो रुक जाती है ना मतलब हवा रुक जाती है, समझे।
तो इस वजह से जो है आग जलना बंद हो जाती है। तो वही चीज़ है, एयर सपोर्ट्स कंबशन। एयर सपोर्ट कंबशन, हवा कंबशन सपोर्ट नहीं करती है। हवा के अंदर जो हवा के अंदर एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट है जो सपोर्ट करता है। और हमने पढ़ा था कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीन ही चीज़ें हैं जो हवा में पाई जाती हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड तो जलने से बनती है, नाइट्रोजन का तो कोई रोल नहीं। तो इसलिए जो है ऑक्सीजन जो है कंबशन सपोर्ट करता है। तो मतलब ऑक्सीजन करता है तो एयर भी करता है, तो मतलब उसी का कॉन्स्टिट्यूएंट है ना। तो मतलब प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, मिक्सचर। हवा की प्रॉपर्टी वही है, और अगर अकेला ऑक्सीजन गैस है तो उसकी भी सेम प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब रुक जाओ, सवाल नहीं देखें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हैं 3, फटाफट से मैं आपको रीड करके दे रहा हूँ और 1-1 मिनट रुकूंगा। आप ना इनका आंसर अभी अभी टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट बॉक्स में डालोगे, ठीक है। उसके बाद चीटिंग मत करना, फिर उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। और अगर आंसर सही हुआ तो शाबाशी, आप टॉपर के रास्ते पे ही चल रहे हो, नहीं तो फिर और मेहनत करो, क्या बात है, अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है। तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि इन सब में से प्योर सब्सटेंसेस कौन सी है, ठीक है। ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी सॉइल, ऑप्शन डी मिल्क। क्वेश्चन नंबर 1 लिख के आप इन सब में से ABCD लिखोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन सब में से अच्छा कंडक्टर कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का? ए ग्रेफाइट, बी ब्रोमीन, सी वुड, डी सल्फर। और इसका मैं आपको हिंट दे देता हूँ, मेरी शॉर्ट वाली वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई गोल्ड्स आर यूज्ड टू मेक ज्वेलरीज। और इसका हिंट दे देता हूँ, प्रॉपर्टीज। ये क्वेश्चन है, इसकी प्रॉपर्टी, इसकी आपको लिखना है, ठीक है। 10 तक गिनूंगा, ठीक है। मेरे को लगता है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। तो सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस में बढ़ते हैं। तो 4 प्योर सब्सटेंस, 4 कह रहा हूँ, इन सब में से देखो एयर क्या है? मिक्सचर्स ऑफ गैसेस, N2 O2 और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हो नहीं सकती। मिल्क में ईस्ट, बैक्टीरिया, इतनी 36 चीजें होती है, तो ये भी नहीं है। सॉइल, रेत तो नहीं होती, रेत हमने पढ़ी नहीं प्योर सब्सटेंसेस में। वाटर, H2O कंपाउंड है, ठीक है। तो ये एक प्योर सब्सटेंसेस है। अगर आपने बी करा है तो बहुत बढ़िया। फिर आता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको हिंट दिया था इसकी, मेरी शॉर्ट वाली वीडियो, शॉर्ट्स की जो वीडियो डाली थी मैंने इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाली, उसमें मैंने ग्रेफाइट मतलब पेंसिल का यूज़ किया था। पेंसिल के जो आगे लेड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, तो इसलिए ये गुड कंडक्टर है। बाकी ये तो ऑप्शन ही नहीं बचता, वुड तो भाई बैड कंडक्टर होती है। वहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 कि गोल्ड को जो है ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ क्यों किया जाता है। तो इसकी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मैं ऐसे बताता हूँ कि वो डक्टाइल होता है, मेलिएबल होता है, लस्ट्रस मतलब कि चमकदार होता है, मेलिएबल मतलब उसकी थिन शीट्स बन सकती है, और डक्टाइल मतलब कि पतली तारे भी बन सकती हैं, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमने यहाँ पर 2 कैंडल ले लिए हैं। इन कैंडल्स की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि कंबशन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। ये हमारे पास मैच बॉक्स है, फटाफट से दोनों में आग लगाते हैं। तो देखो ये 2 कैंडल्स हैं, अब ये दोनों एयर की प्रेजेंस में जल रही हैं, ठीक है। अब मैं एक पे क्या करूँगा, ग्लास लगाकर एक की जो एयर है वो बंद कर देता हूँ। चलो येलो पे करते हैं, ठीक है। मैंने करी एयर इसकी बंद, ठीक है। ये तो बंद हो गई। अब इसका रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई। अब मैं हटा के, अब मैं इसको दोबारा जलाऊंगा। मैंने वापस से जलाई। अब मैं फिर से एक बार दोबारा आपको करके दिखा रहा हूँ। देखो मैंने रखी कैंडल, ये देखो 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 डिम हो गई और ये बुझ गई। तो वो देखो वापस से जल गई, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज मिक्सचर्स के जो आगे सब टाइप्स थे हमारे पास, वो थे होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो इसका मैंने आपको एक डिफरेंस का टेबल दे दिया, ये आपको अच्छे से लर्न करना है, क्वेश्चन आने के 100% चांसेस हैं। मैं जब ये चैप्टर खत्म मतलब ना टेलीग्राम से याद आया कि जो हमारा टेलीग्राम है, मतलब कि वो 22 तारीख, क्योंकि नीट का पेपर है उस वजह से बैन हो रखा है, तो इसलिए आप अभी चैनल नहीं खोल पाओगे। लेकिन जैसे ही 22 तारीख होने के बाद आप इसको सब्सक्राइब करके रख लेना टेलीग्राम वाले चैनल को, ठीक है। उस पर मैं आपको नोट्स भेजता रहता हूँ, मैंने मोशन के भेज दिए हैं, और ये चैप्टर जैसे खत्म होएगा इसके भी नोट्स साथ साथ बन रहे हैं, वो भी आपको PDF पूरी मिल जाएगी, ठीक है। और इस सब के बाद ना मैं मोशन के ना मैंने ना अच्छे क्वेश्चन छांट के रखे हैं, वो भी भेज दूंगा उस PDF पे, मतलब 22 तारीख के बाद, क्योंकि अभी टेलीग्राम बिल्कुल एक्टिव नहीं हो रहा।
बात करते हैं होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स में। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर्स हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। अभी आपको बेशक ना भी समझ आए तो एग्जांपल के साथ पूरा अच्छे से क्रिस्टल क्लियर करूंगा। होमोजीनियस मिक्सचर हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब कंपोजिशन उसकी सेम रहती है, हमने कितनी बार पढ़ लिया। हेटेरोजीनियस मिक्सचर हैव अ मिक्स्ड कंपोजिशन, मतलब इसकी कंपोजिशन में गड़बड़ाहट हो जाती है, विच में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, कभी कभी वेरी हो जाती है, ठीक है। सेकंड, कंपोजिशंस आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आइज, मतलब आप पहचान नहीं सकते कि ये मिक्सचर है, क्योंकि वो एक उसमें हो जाती है। इसमें आप आराम से देख के पहचान सकते हो। मिक्सचर इज इन द सेम फेज, इसमें मिक्सचर जो है वो सेम फेज में होता है। इसमें मिक्सचर जो है सेम फेज में, नॉट ऑलवेज इन द सेम फेज, नॉट ऑलवेज इन द सेम फेज, ऑलवेज वर्ड रह गया, ठीक है। कंपोनेंट कैन बी सेपरेट इजीली, कंपोनेंट को जो है हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट कैन नॉट बी, सॉरी, इसमें आसानी से सेपरेट नहीं होते और इसमें आसानी से हो जाते हैं। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर। एग्जाम्पल ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ विजुअलाइज कराता हूँ। ये देखो, ये है शुगर सॉल्यूशन, ये है ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अब आप देख सकते हो इसमें आपको चीनी और पानी अलग अलग दिख रहा है। मुझे तो नहीं दिख रहा भाई, अगर तुम्हें दिख रहा तो भाई तुम तो बेमानुस हो। इसमें देखो, इसमें क्या है? मिक्स्ड कंपोजिशन एंड में वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मिक्स्ड कंपोजिशन दिख ही रही है आपको साफ साफ। आप कंपोजिशन का नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। देख पा रहे हो चीनी और पानी अलग अलग? नहीं। इसमें आप आसानी से देख सकते हो, क्योंकि दो लेयर बन गई, तेल की लेयर ऊपर है और पानी की लेयर नीचे। और एक फैक्ट और बता दूं कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो वाटर की ऑयल की जो डेंसिटी है वो वाटर से ज़्यादा है, तो इसलिए ऑयल ऊपर है और वाटर नीचे है, ठीक है। डेंस है, गाढ़ा है। ऑयल पानी से ज़्यादा डेंस है ना, तो इसलिए उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। मिक्सचर इज इन द सेम फेज, चीनी और पानी का एक ही फेज हो गया भाई। चीनी का सॉलिड तो मेरे को नहीं दिख रहा, पानी पानी दिख रहा, सेम फेज हो गया। सो इसमें लिखा है मिक्सचर इज नॉट ऑलवेज इन द सेम फेज। चलो अभी तो दोनों लिक्विड लिक्विड हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता ना कि जैसे अगर इसमें कोई और चीज़ डाल दी, और क्या डाल सकते हैं, जैसे चलो इस पर हम बात करेंगे। सो फोर्थ पॉइंट था कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेट इजीली। इसमें आपको थोड़ा इवेपोरेशन के लिए बॉइलिंग वाइलिंग कर करके फिर जाके चीनी अलग पानी अलग, उसमें भी चप्पल रिसीव होएगी अगर बर्तन गंदा हो तो। वहीं पर आप इसको कैसे आसानी से सेपरेट कर सकते हो कि जैसे मैंने ऊपर देखो आपको ऑयल की लेयर अलग से दिख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि ऑयल को एक उसमें देखो अब मैं करूँगा तो पहले जाएगा सारा ऑयल, उसके बाद पानी जाना शुरू होएगा, ठीक है ना। तो इसकी आराम से, मतलब मैं एक जगह फिल्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकता हूँ कि ऑयल अलग करके पानी नीचे नीचे रह जाए, क्योंकि पानी की डेंसिटी ऑयल से कम है। समझे? आई होप आपको बढ़िया से समझ आया हो। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस अभी हम पढ़ रहे हैं, वो है कंपाउंड वर्सेस मिक्सचर्स, ठीक है। कंपाउंड्स वर्सेस मिक्सचर्स, कंपाउंड्स के डिफरेंस और कंपाउंड और मिक्सचर का डिफरेंस, ठीक है। सबसे पहला शॉर्ट में लिखा है इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन, मतलब कि कंपाउंड की फॉर्मेशन में केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। जैसे कि H2 + O2 गिव्स H2O। पानी ऐसे डायरेक्ट नहीं बनता, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन होती है तब जाकर बनता है H2O। वहीं पर मिक्सचर्स के लिए कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, हम डायरेक्टली शुगर सॉल्यूशन बना सकते हैं। चीनी में पानी घोलो और शुगर सॉल्यूशन तैयार। इनका कंपोजिशन फिक्स रहता है कि जैसे मैंने वो बताया था, रेशियो 1:8 का रेशियो होता है, बाय मास H2O का बताया था। वहीं पर इनका कंपोजिशन वेरिएबल हो सकता है, चीनी ज़्यादा पानी ज़्यादा, चीनी कम पानी कम, मतलब कुछ भी। न्यू प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंड, मतलब जो इनकी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे H2O की अब मैं आपको एक खास बताता हूँ। हाइड्रोजन की तो चलो मैं आपको प्रॉपर्टी क्या है इस टाइम बताऊँ। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अकेली क्या थी कि कंबशन को प्रमोट करता है। वहीं पर जब हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर H2O बनाता है तो कंबशन को स्टॉप करता है, मतलब पानी आग बुझाता है। वहीं पर ऑक्सीजन H2O है ना, H2O जब तक ऑक्सीजन अलग था तब तक वो आग लगा रहा था,
हाइड्रोजन के साथ आकर आग बुझाने का काम कर रहा है, मतलब कि नई प्रॉपर्टी आ गई पुरानी वाली प्रॉपर्टी से डिफरेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स, न्यू प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम कंपोनेंट्स। वहीं पर इसकी प्रॉपर्टी सेम ही रहती है मिक्सचर्स की, जैसे चीनी वाले पानी हो तो आपको पता ही है। सेपरेटेड बाय केमिकल मेथड, इसको जो है हम केमिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, जैसे अगेन शॉर्ट्स इलेक्ट्रोलिसिस। सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बताइए आपको क्या बताऊं मैं। एग्जाम्पल H2O CO2 NaCl, एग्जाम्पल एयर शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। और हाँ, अगर आपको केमिकल रिएक्शन में एक डाउट है तो मैं रखो अभी आपको डाउट क्लियर। अब आप पूछोगे NaCl कैसे आ गया इसमें कंपाउंड्स में, ठीक है। मतलब क्या हम NaCl को केमिकली बना सकते हैं? बिल्कुल। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हम NaCl को भी केमिकली बना सकते हैं। जैसे कि एक HCl नाम का एक हमारे लेबोरेटरी में एसिड पाया जाता है। फिर और क्या था, NaSO4 NaOH, सॉरी माय बैड, NaOH ये एक बेस होता है, ठीक है। ये भी एक खतरनाक चीज है, ये भी एक खतरनाक चीज है। दो खतरनाक चीज, मतलब कि इनकी प्रॉपर्टीज, ये भी खतरनाक ये भी खतरनाक, मिला दो। NaCl, Na इधर से उठाया, Cl इधर से उठाया। अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं कि कैसे हो रहा है, या आगे जाके आपको सबको पता चलेगा। एक O 2 H, तो क्या बन गया 2H 1 O H2O। अब ये नमक आप डेली खाते हो, दो खतरनाक चीजें मिलकर एक खाने वाली चीज बना रही है, तो इसलिए न्यू प्रॉपर्टी डिफरेंट फ्रॉम द कंपोनेंट्स। और केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व हुआ क्योंकि एक एसिड और एक बेस मिलकर बना रहे सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो मैंने ऐसे आपको एग्जांपल भी बढ़िया सा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने से पहले एक चीज़, आपने मिक्सचर अच्छे से समझ लिए, कंपाउंड्स अच्छे से समझ लिए, एलिमेंट्स जो भी था अब तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आई होप। नहीं हुआ तो आप मेरे कमेंट्स में बताओ आपको किस चीज़ में दिक्कत है, तो नेक्स्ट पार्ट में मैं और ध्यान दूंगा। अब एक नया वर्ड आ गया यार, ये क्या होता है, अलॉय। अलॉयस क्या होता है? और अलॉयस का एक ना क्वेश्चन बहुत फेमस है और ये आता भी जरूर है। अब मिक्सचर और कंपाउंड, अलॉय क्या है? क्या वो एक मिक्सचर है या क्या वो एक कंपाउंड है? इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग में, नीचे कुछ नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। आपके दिमाग में भी ये बड़े वाला क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अलॉय क्या हो सकता है? मिक्सचर भी हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। सो मैं आपको अलॉय की डेफिनेशन बताता हूँ। अलॉय आर कॉम्बिनेशंस ऑफ टू और मोर मेटल्स और अ मेटल और अ नॉन मेटल। अब आप बोलोगे मेटल नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड भी हो सकता है या फिर मिक्सचर हो सकता है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ क्योंकि कंपाउंड में क्या था, टू और मोर एलिमेंट्स, नहीं हाँ टू और मोर एलिमेंट्स, और वही मिक्सचर की भी यही डेफिनेशन है, टू और मोर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स और कंपाउंड दोनों आते हैं, ठीक है, और मेटल और नॉन मेटल एलिमेंट्स हैं। फिर बात करते हैं दूसरा पॉइंट आपको बताता हूँ। अलॉयस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल मेथड। ये बात तो सुनी सुनी लगती है, ये तो कंपाउंड है। आप खुशी खुशी होके फटाफट लिख दोगे कि मैम ये कंपाउंड है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये वो, और आपको मिलेगा अंडा। बिकॉज आपने पूरी बात मेरी सुनी नहीं, आप समझने लगे कि अब तो हम बन गए टॉपर। इसलिए कहता हूँ पूरी वीडियो देखा करो, पुरानी वाली भी नहीं देखी ना, जब पहले देख के आओ। लेकिन ये मिक्सचर है, ऐसे थोड़ी ना होता, ऐसे ही होता है। अब देखो कैसे होगा, क्योंकि ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है, दिखाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी, सबसे पहला बड़ा प्रूफ। दूसरा वेरिएबल कॉम्पोजिशन वेरी कर सकता है, और ये दोनों प्रॉपर्टी मिक्सचर्स की हैं। तो अगर आपसे टीचर सवाल पूछती है कि अलॉय इज अ मिक्सचर और कंपाउंड, आप बोलोगे मिक्सचर है। क्यों? आप ये दो पॉइंट को अच्छे से इवेलुएट करके लिखोगे, ठीक है। अब आप बोलोगे अलॉय है, अलॉय का एग्जांपल क्या है? अलॉय का एग्जांपल आता है हमारे पास ब्रास। ब्रास क्या होता है? ये जिंक और कॉपर, इन दो मेटल्स का मिलके बनता है। जिंक और कॉपर का मिश्रण, कॉम्बिनेशन ऑफ जिंक एंड कॉपर।
जिसमें जिंक 30%, कॉपर 70% और ये कंपोजिशन वेरिएबल हो सकती है कि ये 40 हो जाए 60 हो जाए, ठीक है। तो वेरिएबल कंपोजिशन भी है। बाकी आप इसके बारे में और रिसर्च करके आओ, मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके अलॉय के और एग्जांपल बताओ कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे और डिस्कशन करेंगे। और जिसने भी अब तक चैनल को लाइक नहीं किया है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी अभी तो खैर क्या, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब कर लेना जब भी खुले। अभी तो बैन है, 22 के बाद देखेंगे। बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देख लेना सारी, हाँ। और मैं मोशन चैप्टर जो पूरा हो गया वो भी आप लोगों ने पूरा कर लेना, ठीक है। बाय बाय।